एक शख्स जिसने फरवरी 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कहा हो, बीजेपी को अगर वोट नहीं दोगे तो घर पर बुलडोजर चलवा देंगे। इसके बाद चुनाव आयोग ने वोटरों को धमकाने के मामले में उसे नोटिस भेजा। एक शख्स जो पहले परिवार चलाने के लिए वीडियो कैसेट बेचा करता था और बाद में उसकी छवि दक्षिण भारत के सबसे कट्टर हिंदू नेता के रूप में ही नहीं बल्कि उसकी तुलना योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े कद के नेता से होने लगता है। एक शख्स जिस पर मुस्लिम धर्म के खिलाफ विवादित बयान देने के कारण 75 से ज़्यादा केस दर्ज हो चुके हो, एक शख्स जिसे समाज में वैमनस्य फैलाने में लिप्त होने के कारण 2020 में फेसबुक और इंस्टाग्राम ने बैन कर दिया हो, उसी शख्स को 4 दिन पहले तेलंगाना पुलिस ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उसे पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी बर्खास्त कर दिया जाता है। फिर 24 घंटे के अंदर उसे जमानत दे दी जाती है, लेकिन उसके जमानत के खिलाफ लोग फिर से सड़क पर उतरने लगते हैं, जिस कारण से हैदराबाद पुलिस को उसे पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार करना पड़ता है। दोबारा गिरफ्तार होने से पहले वह कहता है, भले ही भाजपा ने मुझे छोड़ दिया हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि देश का हर एक हिंदू मेरे साथ खड़ा रहेगा। हम किसकी बात कर रहे हैं अब आप समझ ही गए होंगे। हम बात कर रहे हैं वर्तमान में सबसे ज़्यादा अपने विवादित बयान के कारण चर्चा में रहने वाले हैदराबाद की गोशामहल विधानसभा से बीजेपी विधायक और पार्टी के चीफ व्हिप टी राजा की, जिसका पूरा नाम ठाकुर राजा सिंह है, जिसे कोई कोई आदमी टाइगर राजा सिंह भी कहता है। कैसा रहा है टी राजा का अब तक का राजनीतिक सफर, क्या रही है उनकी कहानी, क्या होता है पीडी एक्ट जिसके तहत हैदराबाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है, हम आपको बताएंगे। ठाकुर राजा सिंह का विवादों से काफ़ी पुराना नाता रहा है। उन पर अब तक 75 आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। इनमें से 30 मामले धार्मिक भावनाएं आहत करने और दो धर्म के बीच नफरत फैलाने से जुड़ा है। खतरनाक हथियार रखने और दंगा कराने के 17 मामले उन पर दर्ज हो चुके हैं। हत्या की कोशिश से जुड़ा एक मामला भी उन पर दर्ज किया जा चुका है। 2018 में इन्होंने अपने ओर से दाखिल चुनावी हलफनामे में बताया था कि उनके खिलाफ 43 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 16 में चार्जशीट दाखिल हो चुका है। टी राजा का जन्म 15 अप्रैल 1977 को हैदराबाद के समीप धूलपेट में हुआ था। इनका परिवार खुद को राजपूतों का वंशज बताते हैं। राजा ने कई बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपने बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जिसके राजनीति से कोई लेना देना नहीं रहा है। घर में पैसे की कमी होने के कारण मैं पढ़ाई नहीं कर सका। मेरे खानदान के लोग दशकों पहले हैदराबाद में आकर बसे थे और अपना घर बार चलाने के लिए देवी देवताओं की मूर्ति बनाते थे। राजा ने अपने खानदानी व्यवसाय को छोड़कर अपने घर के बाहर ऑडियो और वीडियो कैसेट बेचने की एक दुकान लगाई, जिसमें उन्होंने भारी मुनाफा कमाया। जब इनके पास अच्छा खासा पैसा जमा हो गया तो इसके बाद उन्होंने वीडियो कैसेट बेचने की दुकान बंद करके अपना इलेक्ट्रॉनिक सामान के बिजनेस में उतर गए। उन्होंने अपने राजनीति की शुरुआत साल 2009 में की, जब वे बजरंग दल से जुड़े। कुछ दिन बजरंग दल के कार्यकर्ता के रूप में काम करने के बाद वे टीडीपी पार्टी में बतौर कॉरपोरेटर जुड़ गए, लेकिन साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। पहली बार टी राजा ने 2014 में गोशामहल विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। इसके बाद साल 2018 के चुनाव में जब तेलंगाना में टीआरएस की लहर थी, जिसमें टीआरएस ने पूरे विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया था, उस समय बीजेपी के सिर्फ 5 विधायक ही चुनाव जीत पाए थे। उनमें से एक टी राजा भी थे। इस चुनाव में जी किशन रेड्डी, जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं, और के लक्ष्मण, जो बीजेपी से अभी राज्यसभा सांसद है, वह दोनों चुनाव हारे थे। उस चुनाव में टी राजा ने जीत दर्ज कर बीजेपी में अपनी उपयोगिता साबित की थी। अगस्त 2018 में राजा ने गोरक्षा आंदोलन में खुद को साबित करने के लिए बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी में शामिल होने के बाद यह उनका तीसरा इस्तीफा था, लेकिन हर बार इस्तीफा देने के बाद वे पार्टी में लौट आते हैं। बात अगर उनके द्वारा दिए गए विवादित बयानों की जाए तो 2022 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था, जो आदमी बीजेपी को वोट नहीं देगा उसके घर पर हम बुलडोजर चलवा देंगे। साल 2018 में उन्होंने देश में रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में कहा था, समय रहते अगर इन्होंने देश नहीं छोड़ा तो इन्हें गोली मार दी जाएगी। 2017 में राम मंदिर के निर्माण में हो रही देरी के कारण उन्होंने कहा था, राम मंदिर बनवाना हमारा संकल्प है, इस संकल्प को पूरा करने के लिए वे अपनी जान दे सकते हैं और किसी ने इसके बीच में आने की कोशिश की तो उसकी जान हम ले भी सकते हैं। 2017 में उन्होंने ओल्ड हैदराबाद को मिनी पाकिस्तान बता दिया था। साथ ही यह भी कहा था कि यहाँ के हर घर में अगर ईमानदारी से जांच की जाए तो इतना बम निकलेगा कि पूरा शहर उड़ाया जा सकता है। इस तरह के न जाने कितने बयान टी राजा अब तक दे चुके हैं। इसी महीने 22 अगस्त को टी राजा ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के खिलाफ एक वीडियो जारी किया था। वीडियो में राजा सिंह फारूकी और उनकी मां पर अभद्र टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहे थे। साथ ही पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ भी उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था।
उनके बयान के बाद बड़ी संख्या में लोग उनके विरोध में सड़क पर उतर आए। फिर जगह जगह पर इस्लामिक कट्टरपंथियों ने उनके खिलाफ गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा का नारा लगाते हुए इनकी गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। फिर 24 घंटे के अंदर ही उन्हें जमानत भी दे दी गई। लेकिन जमानत देने के बाद जब फिर से लोग उनके विरोध में सड़क पर उतरने लगे तो हैदराबाद पुलिस ने उन्हें पीडी एक्ट के तहत दोबारा गिरफ्तार किया। पीडी एक्ट का पूरा नाम एहतियातन हिरासत कानून है। इसमें पुलिस किसी व्यक्ति को शक पर गिरफ्तार कर सकती है कि वह कोई अपराध कर सकता है या उसमें शामिल हो सकता है। इस एक्ट की सबसे खास बात यह है कि इसमें पुलिस हिरासत में या गिरफ्तार किए व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया है उसका कारण बताने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की बाध्यता भी इसमें नहीं होती है। इसी एक्ट के तहत इन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया है। तो यह थी कहानी विवादों से चोली दामन का नाता रखने वाले ठाकुर राजा सिंह की। आप उनके इस कहानी पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।